हेलो बच्चों, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर हम लोग एम का पार्शियल डेरिवेटिव करते थे वाई के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू एन का पार्शियल डेरिवेटिव करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, जनरल सॉल्यूशन। ये सब के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ये जब कंडीशन कब अप्लाई होता था, जब हमारे पास जो इक्वेशन था वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था तब। लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है, कोई इक्वेशन हमारे पास जो होता है जो एग्जैक्ट नहीं होता है, तो सबसे पहले हम लोग उसको पहले एग्जैक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्या है हमारे पास। इफ़ एनी इक्वेशन एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट। मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो इक्वेशन जो हमारे पास ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास ये है, वो एग्जैक्ट नहीं होगा। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, देन इट कैन बी मेड एग्जैक्ट बाई मल्टीप्लाइंग विथ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम इस जो हमारे पास जो भी इक्वेशन होगा उसको हम लोग एग्जैक्ट पहले बनाएंगे। एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, आई एफ मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, फैक्टर एक्स या वाई किसी भी फंक्शन का हो सकता है। मतलब आई एफ ऐसा ये होता है कि कोई भी इक्वेशन को एग्जैक्ट बना दे। ठीक है, सच मल्टीप्लायर इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। तो अब आई एफ निकालने का कई सारा मेथड होता है। ठीक है, तो वही देखते हैं अभी क्या है हमारे पास। मेथड्स एंड रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। सबसे पहला मेथड क्या होता है, बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। तो अभी जो भी हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे वो क्या होगा, बाई ऑन द बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन मेथड जो हमारे पास है। इसी के ऊपर जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब इसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा बहुत फॉर्मूले होता है, आप इसको लिख ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि इससे आप आसानी से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है देखो, एक्स डॉट डी वाई प्लस वाई डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी इंटू एक्स वाई, एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू डी इंटू लॉग एक्स वाई। ये क्या है, बस फॉर्मूला है। आप इसको एक बार कहीं नोट डाउन कर लो ताकि आपको आसानी से सॉल्व हो जाए। और देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू वाई अपॉन एक्स। फिर क्या है हमारे पास, वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू एक्स अपॉन वाई। फिर क्या है, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स। फिर क्या है, वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू डी इंटू लॉग एक्स अपॉन वाई। फिर क्या है, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, देखो इसको याद नहीं करना है आपको, आप बस इसको कहीं नोट डाउन कर लो और इसका डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगला क्या है, वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, फिर अगला क्या है हमारे पास, एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या है देखो हमारे पास, एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू माइनस वन अपॉन एक्स एक्स वाई। फिर क्या है हमारे पास, एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू एक साइन इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। फिर देखिए क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस टू इंटू एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 इज इक्वल टू डी इंटू माइनस वन अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला क्या है, टू इंटू एक्स वाई इंटू डी वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। देखो इसको याद नहीं करना है, आप कहीं बस इसको लिख लेना, टू वाई एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। फिर क्या है हमारे पास, टू इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू डी इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर देखिए क्या है हमारे पास, टू वाई स्क्वायर
इंटू डी एक्स माइनस 2y x² डॉट डी वाई अपॉन वाई की पावर 4 इज इक्वल टू डी इंटू x² अपॉन वाई। फिर देखिए क्या है, y इंटू ई की पावर x डॉट डी एक्स माइनस ई की पावर x इंटू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू ई की पावर x अपॉन वाई। फिर क्या है हमारे पास, x इंटू ई की पावर y डॉट डी वाई माइनस ई की पावर y डॉट डी एक्स अपॉन x² इज इक्वल टू डी इंटू ई की पावर y अपॉन x। फिर देखिए 2 बाहर है, 2 इंटू अंदर क्या है, x डॉट डी वाई माइनस वाई डॉट डी एक्स अपॉन x² माइनस y² इज इक्वल टू डी इंटू लॉग x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये क्या है, फॉर्मूला है। फिर देखिए हमारे पास क्या है, x डॉट डी वाई माइनस वाई डॉट डी एक्स अपॉन में x इंटू अंडर रूट x² माइनस y² इज इक्वल टू डी इंटू साइन इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, -2 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स डॉट डी वाई प्लस वाई डॉट डी एक्स अपॉन x² प्लस y² की पावर n इज इक्वल टू डी इंटू x² प्लस y² की पावर माइनस n वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1। फिर हमारे पास क्या है, -n माइनस 1 इंटू एक्स डॉट डी वाई प्लस वाई डॉट डी एक्स अपॉन xy की पावर n इज इक्वल टू डी इंटू 1 अपॉन में x इंटू वाई की पावर n माइनस 1। फिर ओवरऑल सब की पावर n प्लस 1 वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, देखो ये सारे कुछ बेसिक फार्मूला है, आप इसको याद नहीं करना है, इसको आप बस कहीं नोट डाउन कर लो। और फिर हम लोग देखते हैं आज का हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए, सॉल्व y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस x² इंटू डी एक्स प्लस x² साइन वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस x² इंटू डी एक्स प्लस x² इंटू साइन वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0। हम लोग अभी जस्ट मैंने आपको बताया है बेसिक फार्मूला क्या था, x इंटू डी वाई माइनस वाई डॉट डी एक्स अपॉन x² इज इक्वल टू डी इंटू वाई अपॉन x। अब हम लोग इसी फार्मूले का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या है, y डॉट डी एक्स माइनस एक्स डॉट डी वाई, वाई डॉट डी एक्स एक्स डॉट डी वाई यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है, तो साइन से कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है, यहाँ पे x², लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 1 अपॉन x²। ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, इसको हम लोग 1 अपॉन x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे देखिए क्या होगा हमारे पास, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स डॉट डी वाई अपॉन x² प्लस 1 प्लस x² अपॉन x² डॉट डी एक्स, फिर प्लस x² इंटू साइन वाई डॉट डी वाई अपॉन में x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं। माइनस को बाहर लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, x डॉट डी वाई, फिर माइनस का y डॉट डी एक्स अपॉन में x², फिर प्लस अंदर क्या है, देखो 1 अपॉन में x², फिर x² सी x² कैंसिल यानी 1 डॉट डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पे क्या है, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नीचे क्या बचेगा, साइन वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये जो हमारे पास ये जो टर्म आया है, ठीक है, ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, एक्स डॉट डी वाई माइनस वाई डॉट डी एक्स अपॉन x², एक्स डॉट डी वाई माइनस वाई डॉट डी एक्स अपॉन x², क्या हम लोग इसके जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही है, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, माइनस ये माइनस का ये माइनस डी इंटू वाई अपॉन में एक्स, फिर प्लस 1 अपॉन में x² डॉट डी एक्स, फिर प्लस साइन वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखो हम लोग क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे क्या मिलेगा, देखो d मतलब डिफ्रेंशिएशन है, तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, माइनस वाई अपॉन में एक्स, फिर प्लस 1 इंटू डी एक्स, यानी डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स, फिर 1 अपॉन में x², 1 अपॉन x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, या इसको ऐसे क्या लिखेंगे, x की पावर -2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर -1 अपॉन में -1। अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करें x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, x की पावर -1 अपॉन -1। साइन वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू 0। फिर देखो माइनस वाई अपॉन में x, फिर प्लस
एक्स माइनस प्लस माइनस और ये एक्स की पावर -1 है, यानी ये नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा 1/x, फिर माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू सी। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।